श्री गुरुवे नमः। ओम नमः त्रिपुर सुंदरी। कुंडलिनी आरंभ। मेरे और आपके वर्तमान अस्तित्व धारण करने से बहुत समय पूर्व धरती एक सुंदर ग्रह था, जिस पर वनस्पतियों, पशु जगत तथा हजारों की संख्या में झीलों व नदियों की बहुत याद थी। लगभग 900 करोड़ प्रकाश वर्षों की दूरी पर तारों के बीच एक समानांतर जगत था, जिसमें धरती जैसा एक ग्रह भी था, जो कि पृथ्वी से 5 गुना विशाल व कहीं अधिक सुंदर था। धरती जैसे दिखने वाले इस ग्रह के सौरमंडल का सूर्य हमारे सूर्य से आकार में दुगना था। दिन और रातें लंबे थे। इसके वनों में विशालकाय हिंसक जानवर मुक्त भाव से विचरते थे, जो हमारे सागरों से भी कहीं विस्तृत थे। हमारे हिमालय से लगभग 8 गुना विशाल हिमालय पूरी तरह से हिमछादित था। उस हिमालय पर सबसे विशाल, विस्तृत तथा ऊंची पर्वत श्रृंखला कैलाश कहलाती थी। कैलाशी वह स्थान था जहाँ शिव अपनी वामांगी सती के साथ वास करते थे। वे ध्यान में स्थित रहते। कुछ ऋषियों का कहना था कि उनका जन्म सृष्टि की रचना के समय वज्र तथा तूफान से हुआ, जबकि कुछ का कहना था कि वे किसी दूसरे ब्रह्मांड से थे और उन्होंने कैलाश को अपना धाम बना लिया था। शिव अपनी यौगिक शक्तियों के बल पर ही सदैव युवा, आकर्षक तथा मनमोहक बने रहते। एक बार सती के पिता प्रसिद्ध राजा दक्ष ने ऐसा भव्य और महान यज्ञ रचाया कि तीनों युगों में किसी ने नहीं सुना था। इस महायज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वसु, आदित्य तथा अन्य असंख्य देवों को भी आमंत्रित किया गया। स्वयं महान बृहस्पति यज्ञ के प्रमुख ऋत्विक थे। वे मंत्रों के उचित उच्चारण से लेकर वहां बनाए गए 1 लाख यज्ञ कुंडों में डाले जाने वाले यज्ञ सामग्री आदि तक सभी पक्षों का निरीक्षण स्वयं कर रहे थे। सारा वातावरण शंखों तथा संस्कृत मंत्रों की मधुर ध्वनियों से गुंजयमान था, जो दिव्य वैद्य धन्वंतरी द्वारा तैयार किए गए अमृत से अधिक स्फूर्तिदायक तथा इंद्रलोक में परोसे जाने वाली मदिरा से कहीं अधिक मदोन्नत कर देने वाले थे। अतिथियों को हर प्रकार की सुख सुविधा प्रदान करने के लिए विशाल ढांचे तथा भवन तैयार किए गए थे, जिनमें विलासिता की हर सामग्री मौजूद थी। यज्ञशाला भी अपने आप में किसी अतुलनीय महल से कम नहीं थी, जिसमें बैठने के लिए अनेक खुले तथा छतदार स्थान थे। वस्तुतः मार्गों पर श्वेत व अश्वेत अश्व असंख्य रथों को लाने ले जाने में जुटे थे, ताकि अतिथि आसानी से आवागमन कर सकें। यज्ञशाला भी अपने आप में अतुलनीय महल से कम नहीं थी, जिसमें बैठने के लिए अनेक खुले तथा छतदार स्थान थे। विस्तृत मार्गों पर श्वेत व अश्वेत अश्व असंख्य रथों को लाने ले जाने में जुटे थे, ताकि अतिथि आसानी से आवागमन कर सकें। यदि हमारे वर्तमान समय के अनुसार गणना की जाए तो कहते हैं कि पहले यज्ञ कुंड से अंतिम यज्ञ कुंड तक जाने में ही 7 दिन का समय लग जाता था। जहाँ सभी देवगण दक्ष के यहाँ दिव्य आनंद में मग्न थे, शिव कैलाश पर मौन भाव से ध्यान रमाए बैठे थे। यह सती को अच्छा नहीं लगा। सती ने तनिक संकोच से पूछा, मेरे प्रभु, क्या हमें मेरे पिता के यज्ञ में शामिल होने नहीं जाना चाहिए? हालांकि वे जानती थीं कि शिव की हर बात को गहराई से जानते थे। नहीं सती, शिव ने अपने एक गंभीर स्वर में कहा, जैसे कि गंगा उनकी उलझी जटाओं से होकर बह रही हो।
एक सम्मानित व्यक्ति को कहीं भी बिना आमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। परंतु वे तो मेरे पिता हैं प्रभु, उन्होंने धीरे से कहा। वे हमें आमंत्रित करना भूल गए होंगे। शिव ने स्नेह से कहा, हे भद्रे, तुम्हारे पिता शिव को पसंद नहीं करते, क्योंकि शिव सर्वश्रेष्ठ हैं तथा किसी भी परंपरा से परे हैं। सती ने एक बार फिर से जोर देकर कहा, कृपया क्या हम जा सकते हैं? मुझे अपने परिवार से भेंट किए कई सदियां बीत गई हैं। सती, यदि तुम जाना चाहती हो तो जाओ, शिव नहीं जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने अपने नेत्र मूंदे और पुनः ध्यानमग्न हो गए। सती अपनी इस इच्छा को दबा नहीं सकी। उन्होंने जाने के लिए अपने सबसे सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए और सबसे बहुमूल्य आभूषण पहनकर शिव के गणों को बुलाया, जिन्होंने तुरंत उनके लिए उड़ने वाले रथ की व्यवस्था कर दी। कई मील की दूरी से भी सती वायु में व्याप्त सुगंधि को अनुभव कर सकती थी। उन्हें मंत्र जाप, शंख, वीणा तथा मृदंगों के स्वर सुनाई दे रहे थे। उन्हें अभी से शिव की याद सताने लगी थी, परंतु वे यह भी जानती थीं कि शिव ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। जब वे यज्ञशाला के निकट पहुंची तो भव्यता की सराहना किए बिना नहीं रह पाईं। ऐसा दृश्य तो जैसे उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था। जब वे रथ से उतरी तो सैकड़ों दासियां उनकी ओर लपकीं। उनकी सती आई थी, जो एक समय पर उनकी राजकुमारी थी। उन्होंने सती को ऐसे पुष्पों की माला पहनाई जो कभी मलिन नहीं होती थी। उन्होंने सती के मार्ग में गुलाब की पंखड़ियों तथा कमलों की वर्षा की। कुछ हिमालय के राजहंसों के पंखों से बने चवर ढुलाने लगी। कुछ दासियों ने उन्हें पान सुपारी पेश किए, कुछ इत्र छिड़कने लगीं तथा सती आगे बढ़ी तो बड़े बड़े शंख फूके गए और गंधर्वों ने उनके स्वागत में गायन प्रस्तुत किया। सती अपनी माताओं और बहनों को खोजते हुए यहाँ वहाँ घूमने लगी। उन्होंने देखा कि वे देवों तथा उनकी पत्नियों के लिए बहुत आलीशान आसन रखे गए थे। वे बड़ी व्यग्रता तथा कौतूहल के साथ शिव के आसन की खोज करने लगी, किंतु वहाँ शिव के लिए स्थान ही नहीं था। उनका हृदय दुख से डूब गया। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा अनजाने में हुआ होगा? उन्हें इस बात से सांत्वना मिली कि शिव उनके साथ नहीं थे, अन्यथा उनके रोष से सब कुछ क्षण भर में नष्ट हो जाता। इस दौरान रानी प्रसूति ने सती को देख लिया और वे अपनी पुत्री की ओर दौड़ी। उन्हें अपनी 24 पुत्रियों में से सती से सबसे अधिक स्नेह था, क्योंकि वे जानती थीं कि सती कोई और नहीं, स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष ने प्रसूति को बीच राह में ही रोक लिया तथा सती का स्वागत करने से मना कर दिया। सती अपने पिता के ऐसे व्यवहार को देख स्तब्ध हो उठी। फिर भी वे उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, परंतु वे हट गए। अचानक संगीत बजना बंद हो गया और वहां पर उपस्थित सभी लोग दक्ष की ओर देखने लगे कि बहुत कठोर अहम भाव से भुजाओं को पीछे करके और पैरों को थोड़ा खोलकर खड़ा था। कुछ क्षण के लिए वे मौन रहे। जब सती को लगा कि उसके पिता बोलने की पहल नहीं करेंगे तो वे बोली, पिताजी, मुझे कहाँ स्थान ग्रहण करना है? मुझे शिव तथा अपने लिए कोई स्थान या आसन दिखाई नहीं दे रहा। दक्ष उपहास करते हुए बोले, उस भिक्षुक के लिए स्थान? यह एक शाही उत्सव है। भिखारियों और साधुओं के लिए भोज का आयोजन नहीं किया गया। पिताजी, सती तेज स्वर में बोली, तुमने क्या सोचा भी कैसे कि मैं शिव जैसे अघोरी को यहाँ आने का न्योता दूंगा? दक्ष ने विस्मरण करना जारी रखा। जिस दिन तुमने उस नग्न भस्म में लिपटे विचित्र व्यक्ति से विवाह किया था,
मैंने उसी दिन तुम्हारा परित्याग कर दिया था। केवल उसके जैसा रंग ही अपने पत्नी को बिना आमंत्रण के किसी के यहाँ भेज सकता था। पिताजी, सती चिल्लाई, शिव देवों के भी देव हैं। मेरी बला से, दक्ष चिल्लाए, वह तो अपनी जंग खाए त्रिशूल के साथ मेरे अस्तबल का प्रहरी बनने का योग्य भी नहीं है। वह विकृत अधनंगे भूत प्रेतों तथा शमशानवासियों का ही चहेता है। सती ने अपने गुलाबी व कोमल हाथों से आभूषण मंडित कान ढक लिए। उनका चंद्रमा के समान गोरमुख रक्त रंजित हो उठा और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सती ने एक सच्ची पतिव्रता की तरह केवल एक ही व्यक्ति से प्रेम किया था और वे शिव थे। आदि शक्ति की अवतार स्वयं परम ऊर्जा सती अच्छी तरह से जानती थी कि शिव त्रिलोक के स्वामी थे, एक शाश्वत आदि योगी जो विनाश और नश्वरता से परे थे। शिव के लिए ऐसे कठोर वचन सुनकर वे अपराध बोध से भर गईं। उन्हें लगा कि उनके हाथों उनका पतिव्रत धर्म खंडित हो गया है। उसी एक क्षण में सती को एहसास हुआ कि सर्वज्ञानी शिव ने उन्हें यज्ञ में शामिल होने से क्यों रोका था। शिव के साथ अपने वार्तालाप को स्मरण करते हुए उन्हें पति की बात न मानने का पश्चाताप होने लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने शिव का अपमान किया था और उनके दिल को ठेस देने के बाद सती को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं रह गया था। दक्ष, सती की आंखें अंगारे उगल रही थी। वैदिक मंत्रजाप बंद हो गए थे और सती की पुकार से सारा गृह थरथरा उठा। किसी भी लोक में आज तक किसी ने भी शिव के लिए इस तरह बात करने का साहस नहीं किया। मुझ पर धिक्कार है कि मैंने उनके बारे में ऐसे अपमानजनक शब्द सुने। दक्ष, तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। और उसी एक क्षण में सती ने अपनी योग शक्ति के बल पर अपने शरीर को भस्म के ढेर में बदल दिया। देवगण कांप उठे। दंभी दक्ष भी भयभीत तो हुआ, परंतु उसने अपने भय प्रकट नहीं होने दिया। बृहस्पति बोले, दक्ष, आज तक तुमने जो भी जाना अब उस सब का अंत हो जाएगा। एक व्यक्ति की सेना मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैं तो। बृहस्पति ने अपने हाथ के संकेत से दक्ष को सावधान रहने को कहा, क्योंकि वे शिव के विषय में एक भी निंदाजनक वाक्य नहीं सुनना चाहते थे। वे शिव की अनुकंपा से ही तो सबसे बुद्धिमान बृहस्पति के पद पर पहुँचे थे। सती के साथ जो गण आए थे वे झट से प्रकाश की गति से कैलाश रवाना हो गए और भगवान महादेव की स्तुति करके उन्हें ध्यानस्थ अवस्था से बाहर ले आए। शिव ने कोमलता से अपने विशाल नेत्र खोले। गणों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और भय से थर्राते हुए दक्ष के यज्ञ स्थल पर हुई घटना का वर्णन किया। शिव क्रोध से अपने स्थान से उठ खड़े हुए। उनका दायां हाथ अपने शीश तक गया। उन्होंने अपनी जटाओं से एक लट उखाड़कर उसे धरती पर पटक दिया। जो ही लट धरती पर गिरी, उससे एक विशालकाय जीव सामने आ खड़ा हुआ। वह शिव का एक भयंकर गण वीरभद्र था। कोयले के समान काले वीरभद्र की 8 भुजाएं थीं। उनमें से प्रत्येक में शस्त्र पकड़ा हुआ था। शिव ने उसी भाव में अपनी एक और लट उखाड़कर धरती पर फेंकी। इस बार भद्रकाली प्रकट हुई, जो देवी का भयंकर और आतंकी रूप माना जाता है। अमावस्या की रात्रि के समान काली भद्रकाली की 18 भुजाएं थीं, जिसमें शंख, चक्र, कमल, गदा, त्रिशूल, भाला, कृपाण, खड़क, वज्र, राक्षस का कटा शीश, प्याला, अंकुश, जलपात्र, बड़ा चाकू, ढाल, धनुष और बाण थामे हुए थे। शिव ने दक्ष के यज्ञ स्थल की दिशा की ओर संकेत करते हुए आदेश दिया, सर्वनाश। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे जोर जोर से बजाने लगे। पक्षी घोंसलों में जा छिपे, बत्तखों तथा गांवों के गर्भ गिर गए, वृक्ष उखड़ गए, सागरों का जल उमड़ पड़ा
और डमरू की प्रत्येक थाप के साथ असंख्य ऊर्जाएं प्रकट होने लगी। भद्रकाली के अट्टहास से पर्वतों के खंड हो गए और ग्लेशियर टूट गए। महादेवी की 8 सहायक शक्तियां युद्ध में उनके साथ देने आ गईं। वे थीं काली, कात्यायनी, चामुंडी, ईशानी, मुंडमर्दनी, भद्रा, वैष्णवी व तवरिता। भगवान शिव ने नटराज स्वरूप धारण कर विनाश का तांडव नृत्य करना आरंभ कर दिया और जल्दी ही असंख्य गणों ने भयंकर और विनाशकारी रूप धर लिए। हर हर महादेव वे एक साथ गरजे। वीरभद्र तथा भद्रकाली गणों सहित दक्ष के यज्ञ स्थल पर जा पहुँचे और अपने मार्ग में आने वाली हर वस्तु तथा व्यक्ति का नाश कर दिया। अनेक देव भाग खड़े हुए और कईयों ने छिपकर अपने प्राण रक्षा की। कुछ ने संघर्ष करना चाहा, परंतु वे एक क्षण के करोड़वें हिस्से तक भी उन गणों का सामना नहीं कर सके। शेष देवगण जानते थे कि यह निरर्थक था। शिव का सामना करना किसी के वश में नहीं था। भले ही वे प्रजापति दक्ष का साथ देना चाहें, पर वे कुछ नहीं कर सकते थे। शिव के गणों व प्रेतों ने सर्वनाश को इस तरह जारी रखा जैसे जंगली हाथी बगिया में लगे पुष्पों को रौंदकर नष्ट कर देते हैं। वे देवों को नहीं, दक्ष को मारना चाहते थे। दक्ष के अपमानजनक व्यवहार ने ही शिव और सती को कुपित कर दिया था। दक्ष के अहंकार ने उनसे उनकी पूजनीय देवी को छीन लिया था। वीरभद्र ने दक्ष को खोज निकाला, जो अपनी सेनाओं को आक्रमण करने का आदेश दे रहा था। एक लंबी छलांग में वीरभद्र उस तक जा पहुँचे। उसके सामने जाते ही मुंह से एक शब्द कहे बिना या किसी चेतावनी के बिना ही शिव के आदेश का पालन करते हुए एक ही झटके में दक्ष का संहार कर दिया। परंतु गणों ने सर्वनाश जारी रखा। देव भयभीत थे कि कहीं यह समय का अंत तो नहीं था। वे अपने परिजनों सहित शिव के पास गए और उनकी करुणा और दयालुता का गुणगान करने लगे। इसी बीच कुछ ही क्षण बाद धरती के कुछ हजार वर्ष व्यतीत होने वाले थे। शिव शांत हो गए, परंतु उन्होंने किसी से बात नहीं की। वीरभद्र, भद्रकाली, अन्य देवियां वे गण शिव में आकर विलीन हो गए और वे वहां शांत भाव से बैठे रहे। देव जानते थे कि केवल शिव ही प्रकृति में संतुलन पैदा कर सकते थे और उन्हें ध्यान की अवस्था में जाने से पहले यह करना ही होगा, क्योंकि शिव का ध्यान कई हजार वर्ष तक चल सकता था। उन्होंने उनसे आग्रह किया कि वे दक्ष को क्षमा कर दें। उनके कहने पर शिव यज्ञ स्थल पर पहुँचे। वह स्थल एक रक्त स्नात युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। असंख्य देव, उनके परिचालक, अश्व, हाथी, आतक आदि मृतक हो चुके थे। रानी प्रसूति शिव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी कि उनके पति को जीवनदान दिया जाए। शिव ने उन्हें उठा लिया। जो भी हो, वे सती की माता थीं। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो एक स्थान पर दक्ष का कुचला व कटा हुआ शीश दिखा। वीरभद्र ने उसे पैरों से कुचल दिया था। केवल उसके समीप पड़े मुकुट से ही पता चल रहा था कि वह दक्ष का शीश था। शिव ने एक बलि कर्म के लिए प्रयुक्त बकरे का सर लिया और उसे दक्ष के धड़ पर लगाकर उसे जीवनदान दिया। उन्होंने अपनी देह पर हाथ मलकर थोड़ी भस्म उतारी और उसे हवा में उड़ा दिया। सती को छोड़कर सभी मृतक पुनः जीवित हो उठे। शिव जानते थे कि सती उनके लिए पुनः शुद्ध होना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि पति से बहस करके उन्होंने सर्वज्ञ शिव के प्रति अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया था। वे जानते थे कि अभी सती को पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेने के लिए कई हजार वर्ष का समय लगेगा और गहन तपस्या के बाद ही सती फिर से उनकी पत्नी बन सकेंगी। शिव कैलाश पर लौट गए। अपनी योगिक मुद्रा में आने के बाद
वे गहन ध्यान में खो गए। वे अपनी ध्यानमग्न अवस्था को उस बिंदु तक ले गए जहाँ से कोई वापस नहीं होता। पार्वती का जन्म। समय बीतने लगा। तारकासुर नामक राक्षस ने देवलोक को जीता तथा अन्य सभी लोकों को अपने अधिकार में ले लिया। तारकासुर बहुत ही शक्तिशाली तथा अजय था। उसने हजारों वर्ष तक ऐसी कड़ी तपस्या की थी कि ब्रह्मा को उसके आगे प्रकट होना ही पड़ा। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो चुका था। तारकासुर जानता था कि सती अपने प्राण दे चुकी थी और शिव उनके अतिरिक्त किसी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के अतिरिक्त किसी के हाथों न हो सके। महादेवी का सती का जन्म हिमालय में राजा हिमवान तथा उनकी रानी व स्वर्गीय अप्सरा मैना के यहाँ पार्वती के रूप में हुआ। पार्वती ने गहन तपस्या के बाद शिव को पति के रूप में पाया। हिमवान दक्ष की तरह नहीं थे। वे बहुत ही विनीत और न्यायी शासक थे। उन्होंने पूरे हृदय से अपनी पुत्री के चुनाव को स्वीकारा। जब शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा तो योगी पुनः अपनी ध्यानावस्था में लौट गए। देव बहुत त्रास में थे। वे चाहते थे कि शिव और पार्वती के संयोग से उत्पन्न पुत्र तारकासुर का वध करें, उनके दुखों का अंत करें, परंतु शिव को उनके ध्यान से कौन जगा सकता था। वे घुटनों के बल जा बैठे और पार्वती से आग्रह किया कि शिव के ध्यान को भंग करते हुए उन्हें सहज व सामान्य अवस्था में ले आएं। जब पार्वती ने उनका यह कारण जाना तो वे लजाकर बोली कि कोई भी पतिव्रता स्त्री संभोग के लिए अपने पति का ध्यान नहीं भंग करेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें यह भी पता था कि यदि शिव को यह उचित लगता तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर लिया होता। उन्होंने परामर्श दिया, उनकी आराधना करें, वही आपके मन में विजयी होने के लिए समुचित विचार प्रदान करेंगे। देवों ने ऐसा ही किया, परंतु कुछ समय बाद उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने प्रेम के देवता मन्मथ को शिव के पास भेजा, जिसने शिव में इच्छा जागृत करने के लिए उन पर 5 प्रेम बाण चलाए। जब वे बाण शिव को लगे तो वह अप्रसन्न हो उठे। उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और मन्मथ वहीं भस्म हो गया। अचानक सारे संसार में निर्जनता छा गई। प्रेम नीरव हो उठा, क्योंकि कोई भी स्त्री या पुरुष एक दूसरे को छूना ही नहीं चाहता था। पक्षियों तथा पशुओं की संतानें उत्पन्न होनी बंद हो गईं, क्योंकि मन्मथ के अभाव में उनके भीतर से वासना की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। देवगण मन्मथ की पत्नी रति के साथ शिव के पास गए और उनसे आग्रह किया कि वे उसे पुनः जीवित कर दें। मन्मथ तो भस्म हो चुका था। शिवजी ने वरदान दिया कि मन्मथ को पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, इसलिए अब सभी सजीव प्राणियों के भीतर बिना देह के वास करेगा और अनंग कहलाएगा। इस तरह वह उनके भीतर इच्छा को जीवित रखेगा। रति ने शिव से आग्रह किया कि वे मन्मथ की देह भस्म पर कम से कम एक यौगिक दृष्टि तो डालें, ताकि उसे वहाँ से ले जाया जा सके। शिव ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर रति अपने हद पर अड़ी रही। जो ही उन्होंने राख के ढेर पर नज़र डाली, उसमें एक आकार पैदा हो गया। वह भांडासुर नामक राक्षस था, जिसने शोणितपुर को अपना आवास बनाया। उसने देवों पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। देव त्राही त्राही कर उठे और नारद मुनि की शरण ली, जिसने उन्हें यज्ञ करने का परामर्श दिया। मुनि बोले, यह सब एक यज्ञ से ही आरंभ हुआ था और यह वहीं समाप्त होगा। अब केवल परम देवी ही सहायक हो सकती हैं। देवों ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की अग्नि से महात्रिपुर सुंदरी के रूप में देवी प्रकट हुई।
वह एक अद्भुत रूप था। गौरवर्ण, चार भुजाधारी, सुगंधि युक्त, सुंदर, मनमोहक तथा करुणामयी। यद्यपि उनके हाथ में मन्मथ के 5 सर, एक अंकुश, धनुष व एक बाण भी था। देव नहीं चाहते थे कि उन्हें जानते थे कि उन्हें प्रसन्न कैसे करना है। उन्होंने अपनी अज्ञानता स्वीकार करते हुए देवी से आग्रह किया कि वे ही अपने स्वागत का तरीका बताएं। देवी माता ने अपनी 8 सखी ऊर्जाओं को बुलवाया। उन्हें वेगदेविया कहा जाता था। वे वहाँ थीं जो भद्रकाली के समय में भी प्रकट हुई थीं। वे देवी के विविध स्वरूपों की साक्षी रही थीं। वांग देवियाँ देवी को उनके 1000 नाम के साथ संबोधित करते हुए उनकी स्तुति करने लगी, जिन्हें ललिता सहस्त्रनाम के नाम से जाना जाता है। उन्होंने समुद्र स्वर में आदर भाव से उनके लिए अपनी स्तुति आरंभ की। हे देवी, पवित्र माता, आप ही अनंत शरणास्थली हैं, जिनसे आश्रय पाने की हम कामना करते हैं। आप सारे जगत की महारानी हैं, जो पूरी भव्यता के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। हे माता, आप व्यक्ति के मस्तिष्क की शुद्ध धातु रूपी अग्नि से उत्पन्न कल्याणकारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही प्रकट हुई हैं। 8 वांग देवियाँ देवी की स्तुति करती रहीं और यही ललिता सहस्त्रनाम में पहली बार कुंडलिनी तथा चक्रों का वर्णन आता है। सभी ग्रंथों, टीकाओं व संहिताओं से पूर्व यही सबसे पहले कुंडलिनी की चर्चा करते हुए उसे मूल ऊर्जा देवी के सौम्य निराकार पक्ष के रूप में प्रकट किया गया है। मैं अपने शब्दों को पराग की तरह यहाँ वहाँ बिखरने नहीं दूंगा और न ही मेरे वाक्य दिशाहीन खरपतवार की तरह उगेंगे। मैंने पूरी सावधानी, सजगता व सतर्कता के साथ आपको कुंडली की पृष्ठभूमि की कथा से अवगत कराया, क्योंकि दक्ष के यज्ञ से लेकर देवी के प्रकट होने के बीच ही चक्रों की साधना का रहस्य छिपा है। चक्रों पर ऐसा कोई सामग्री नहीं बची जिसका मैंने अध्ययन न किया हो। यदि आप केवल शब्दों की व्याख्या में रुचि रखते हैं तो आप उन्हें पढ़कर बहुत सारी जानकारी बटोर सकते हैं। इस प्रकार समकालीन पाठ्यों तथा सैद्धांतिक जानकारी देने वाले ज्ञान की उपेक्षा करते हुए मैंने इस पूरे ग्रंथ को केवल ललिता सहस्त्रनाम पर ही आधारित किया है, क्योंकि इस उपाख्यान में कुंडलिनी साधना की सभी बाधाएं तथा मील के पत्थर उसी तरह समाये हैं जिस तरह दूध में मक्खन छिपा रहता है। ये वास्तव में उनके लिए है जो स्वयं कुंडलिनी का अनुभव करना चाहते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने 2 दशक से भी अधिक समय तक देवी के साकार और निराकार रूपों को पूजा है। मैंने वैदिक तथा तांत्रिक रूप से उनका स्मरण किया है। मैंने उन्हें देखा है। मैं उनसे एक रूप हुआ हूँ। उन्हें अपने अस्तित्व के रोम रोम में पाया है। हिमालय के वनों में, शमशान घाटों में, गुफा कंदराओं में, वृक्षों के नीचे तथा निर्जन स्थानों पर मैं उनकी ममतामयी गोद में खेला हूँ। मैंने उनके युवा रूप के साथ मनोरंजन किया है। यदि आपको ऐसा होने में संदेह है तो मैं आपको परामर्श दूंगा कि आप मेरी बात ना सुने। हो सकता है कि आज का समाचार पत्र या फिर कुछ ऐसा जिसे आपका सजग मन स्वीकार कर सके, समझ सके। यह कार्य मेरे प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है और मैं आपके आगे चक्रों की सत्य ज्यों का त्यों रख रहा हूँ। इससे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। विष्णु के एक रूप अश्व के शीश वाले हयग्रीव भगवान ने ललिता सहस्त्रनाम का ज्ञान मुनि अगस्त्य को सौंपा ताकि इस ग्रह पर तथा अन्य समानांतर ग्रहों पर मानव जाति का कल्याण हो सके। तो आपको वह सीधा अश्व के मुख से आप तक लाया है। आप मेरा भावार्थ समझ रहे हैं ना? देवी की महिमा अक्षुण्ण रहे।